हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजकुमार शर्मा। आज हम अपनी केमिस्ट्री की ट्रिक नंबर 7 करेंगे, जो एनसीईआरटी के 11th क्लास की पेज नंबर 82 ऑनवर्ड्स है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। इसमें वेरियस ट्रेंड्स जो होते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, वो उसके बारे में करें। आज की ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर समझेंगे, तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगी। अच्छा चलो बच्चों चलते हैं। ये आपको पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। ये जो आपका एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ठीक है ना। पी ब्लॉक के एलिमेंट दिए हुए हैं। अब आपको रूल समझ लेते हैं, पहले रूल समझ लेते हैं, इसके बाद जो है हम कैसे ट्रेंड्स को फाइंड आउट करना है वो करेंगे। सबसे नंबर रूल है, देखो आई पे हमने क्या है थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। तो आई क्या है, एच आई एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो इसको रेफरेंस मानेंगे। इसको रेफरेंस मानते हुए हम बाकी के ऑर्डर्स को निकालेंगे। इस पीरियोडिक टेबल में ये मान के चलिए आप, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI। उसके बाद जो है बाकी के ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। अब रूल देखिए, रूल 4 रूल हैं, 2 रूल हैं, उसके बाद जो एक्सेप्शन के रूल हैं। अब आप पहले देखिए आई से डिस्टेंस, जो भी कॉमन एटम होगा उसका डिस्टेंस। अब ऐसे यहां से चलते जाइए, जहां भी जाएंगे उसका जो डिस्टेंस होगा आई से, वो जितना जो नजदीक है आई के पास, वो स्ट्रॉन्गर, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, और जो दूर है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो अभी इस हम एग्जांपल करेंगे तब देखेंगे। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम देखेंगे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा में है, उसकी ऑक्सीडेशन। अगर देखिए मान लीजिए एन वाले हैं, मैं अभी दिखाऊंगा एग्जांपल से, यहां से चलेंगे यहां पर। तो अगर सेम है डिस्टेंस तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे उसकी। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए N2O3, ये सारे एग्जांपल्स हैं। N2O3 और P2O3, इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, ये आप बताइए। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो अब हम हमारे फॉर्मूले से चलते हैं। देखिए यहां से, अब इसमें कॉमन एटम क्या है, O3 तो दोनों में कॉमन है। डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट ये है, ठीक है ना। अब N और P, अब इसकी डिस्टेंस देखेंगे हम, डिस्टेंस ये ठीक है। ये पहले कौन सा आया? पहले आया हमारा N, उसके बाद P आया, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। जो एक्सेप्शन होगा मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले N आया, P आया, तो N वाले की यानी N2O3 की एसिडिक स्ट्रेंथ P2O3 से ज्यादा होगी, ये लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा CO2 और SiO2 में। अब आप खुद बता देंगे 1 मिनट में। अब जैसे आई से चले, ये आई से चले यहां पे, ये पहले कौन सा आया? C आया, फिर कौन सा है? Si आया। तो CO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई SiO2 से। नेक्स्ट अब आप देखिए SO2 और SiO2, ठीक है। इसको भी देख लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पे ऐसे चले, पहले कौन सा है? S, फिर Se आया, तो S वाले की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए N2O5 और N2O4। अब ये आ जाता है कि जो डिफरेंट जो एटम है वो सेम है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ये रूल नंबर 2 आया, इफ डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस सेम देन HOS, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जो हाई एसिडिक होगा, ठीक है। तो अब देखिए, वैसे देखिए आपको यहां से चले N तक, इस सब में N आ रहा है, N2O5, N2O4, NO, N2O, तो इन सब में हमारा N आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा होगी। अब देखिए N2O5 में आपको निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -2 होती है, -2 को इधर ले जाएंगे, +10 हो जाएगी, +10 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 से +5 आएगी। ये +5 में है, ये देखिए ये +4 में है, ये कितने में है? ये +2 में है, और ये
प्लस हाफ में है ना, -2 को उधर ले जाएंगे, ये 1 में है, ठीक है ना, 1 में है। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो ये हमारे ऐसे इसका ऑर्डर बन गया, समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब हम एक्सकेप्शन देखेंगे। पहले एक्सकेप्शन के रूल समझ लीजिए। एक्सकेप्शन क्या है ये तो मैंने बता दिया, ये 2 रूल्स के बेस पर। अब एक्सकेप्शन के भी 2 हैं। इस रूल में थोड़ा सा एक्सकेप्शन भी आता है, जहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो भी केमिस्ट्री आएगी थोड़ा बहुत एक्सकेप्शन हर उसमें होता है। तो यहाँ भी इसमें भी थोड़ा सा एक्सकेप्शन है, उसको समझ लीजिए, जो फिर आप उसको भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, इफ ऑक्सो एसिड यानी O और ग्रुप 17 के एलिमेंट हो, O और X ग्रुप 17 के एलिमेंट को X से डिनोट करते हैं ना हम लोग, तो ठीक है, OX आ जाए, ऑक्सो एसिड आ जाए, देन वो उल्टा कर देते हैं, यानी डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं I से डिस्टेंस जो नजदीक होगा वो ज्यादा होगा, हाँ वो कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, और जो दूर होगा उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें अब Cl यानी कि ग्रुप 17 का एलिमेंट है और O आ रहा है, O और उसका ग्रुप 17 का एलिमेंट आया तो वो मतलब एक तरह से ऑक्सो एसिड टाइप का हो गया। तो उसमें क्या करेंगे, अब इसमें किसकी ज्यादा होगी बताओ, Cl। अब यह I से चलेंगे, I से Br पहले आया, Cl बाद में आया, तो क्योंकि ऑक्सो एसिड टाइप का है तो इसका ये वाले की ज्यादा होगी, ये वाले की कम होगी, तो ठीक है हम लिख देंगे, ठीक। अब देखो HiBr वगैरह ये तो सिंपल ही है, तो Hi की सबसे ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है, ये नजदीक भी हो गया डिस्टेंस, फिर ये कम हो गया, फिर दूर हो गया, तो इस तरीके से इसकी भी सिंपल बन जाएगी हमारी। ये ऑक्सो एसिड तो है नहीं, ठीक है। हाँ, तो जो I के साथ होगा वो तो स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है, जैसे हमारा Hi स्ट्रॉन्ग था, फिर HBr, HCl, HF, तो I के साथ जो भी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिडिक होगा, फिर ये हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये H2SO4 और H2TE4, इसमें बाकी दोनों तो कॉमन है, तो हम डिफरेंट वाला देखेंगे, डिफरेंट वाले को उसकी डिस्टेंस चेक करेंगे, डिफरेंट वाले की डिस्टेंस चेक करेंगे। यहां से I से गए S तक आए, फिर TE तक आए, तो S तक आए तो S पहले आ रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसकी बाद में हो जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंट है, डिफरेंट वाला चेक करेंगे। अब इसमें O भी है, H भी है, तो इसको नॉर्मली समझेंगे ना, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सो एसिड, अगला हमारा ऑक्सो एसिड एक्सकेप्शन वाला रूल आ रहा है, तो इसमें जो दूर होगा उसकी ज्यादा होगी। अब इसमें दूर होगा, दूर है ना, ये देखो HOF, H और O दोनों आ रहे हैं, है ना, HOF, तो ये हमारा ऑक्सो एसिड टाइप का है, तो इसकी F वाले की उल्टा हो जाएगा ना, तो H वाले की F हो गई, मतलब इसकी ज्यादा हो गई, इसकी कम कम कम, ठीक है। नेक्स्ट HNO3, हाँ अब इसमें भी देख लेंगे, डिस्टेंस सीधा है, N, इसमें डिफरेंट क्या है, N है, C है, B है, तो N को देख लो, यहां से चलिए N देख लो, N पहले आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर B आ रहा है, सिंपल है, इसकी ऐसे हो जाएगी। अच्छा, अब हम अपने एक्सकेप्शन के रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ अदर हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक के अदर हाइड्राइड, यानी इस 17 को छोड़ के ये कोई भी हाइड्राइड हो, इनका कोई हाइड्राइड का ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालना है, उसमें भी डिस्टेंस देखनी है, लेकिन डिस्टेंस कैसे देखनी है, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है। अभी तो हम क्या करते थे, इसको पूरा लॉन्गेस्ट ले जाते थे, घुमा के ले जाते थे, यहां से चलते थे, घूम के जाते थे, लेकिन अब क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी, जो शॉर्टेस्ट होगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल क्या है, H2TE, H2SE, H2S, H2O। अब ये देखिए H2TE, यहां से I से चलेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, H2TE, T के हाइड्राइड है, T की डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गई, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। और इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ हो गई, इसके बाद इसकी, तो यानी कि इसमें नजदीक कौन है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, यानी उल्टा कर लो या उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो, है। हाइड्राइड के केस में, हाइड्राइड हो किसी भी पी ब्लॉक का हाइड्राइड हो तो उसकी डिस्टेंस जो है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे वो ज्यादा हमारा एसिडिक होगी। तो ये इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा एग्जांपल देख लो, 12वां, इसमें एस बी, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम चेक करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हाँ, तो इसी तरह से हो जाएगा, बहुत इजी। हाइड्राइड में करना है बस, ये हाइड्राइड में एक्सेप्शन है, हाइड्राइड के केस में ये हाइड्राइड नहीं, हाइड्रोजन आ रहा हो, ओनली हाइड्रोजन आ रहा हो, ओनली हाइड्रोजन आ रहा हो किसी एलिमेंट के साथ, पी ब्लॉक के किसी और हाइड्राइड के साथ, तब हम ये इस तरह से ऑर्डर करेंगे। अच्छा बच्चों, आज की ट्रिक यहीं पे खत्म होती है। अगले में हम किसी और ऑर्डर को देखेंगे। आज एसिडिक स्ट्रेंथ का देखें, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सभी के देखेंगे। तो आपको अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छा बच्चों, अगली ट्रिक में मिलेंगे। ओके बाय।